Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, today we will start the topic pharmaceuticals packagings. So introduction. Containers can be defined as an object that can be used to hold or transport something, or pharmaceutical containers is a device that hold the pharmaceuticals product and it may or may not be in direct contact with it. ठीक है, तो ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ये जो हमारे डोजेस फॉर्म है उसको सेव करने के लिए उसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो किसी भी डिटोरेशन से बच जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमको पैकेजिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एरोसॉल पैकेजिंग। ठीक है, तो एरोसॉल पैकेजिंग हमको पढ़नी है। तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं एरोसॉल पैकेजिंग देखते हैं कि ये होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। एरोसॉल में बी डिफाइंड एज डिस्पर्स फेज सिस्टम in which very fine solid particles or liquid droplets get dispersed in gas। ठीक है, एंड जो गैस है वो कंटिन्यूस फेज की तरह एक्ट करेगा और जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं और फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, सो दे आर द कॉल्ड प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म। ठीक है, इसके जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि किसी भी कंटामिनेशन से बच जाता है क्योंकि इसको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, मैनुअल कांटेक्ट में नहीं होता है ये। ठीक है, इसमें इन्हेलेशन के पर्पज़ से ये बहुत इजी होता है। ठीक है, ओरल इन्हेलेशन ड्रग जो है वो दे सकते हैं इसमें। ठीक है, हाइड्रोलिसिस बच जाता है, ये प्रिवेंट हो जाता है। ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि जो ड्रग है वो अंदर पैक्ड होते हैं। ठीक है, सो दिस आर द एडवांटेजेस। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस में। ये बहुत कॉस्टली होता है और इसके लिए बहुत अच्छे क्वालिटी का मेटल चाहिए होता है। ठीक है, जो कि प्रेशर को हैंडल कर सके। ठीक है, और जो प्रोपेलेंट इसमें यूज़ होता है वो वेरी वेरी टॉक्सिक्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके पार्ट्स ऑफ एरोसॉल में। एक होता है प्रोपेलेंट्स। ठीक है, प्रोपेलेंट कंटेनर, वॉल्व एंड एक्चुएटर एंड प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन। प्रोपेलेंट में जो गैस यूज़ होती है कंप्रेस्ड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड लिक्विफाइड गैसेस, मिथाइल, मीथेन, इथेन। ठीक है, ये एक्ट एज ए प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो कंटेनर है वो हम मेटल का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम जनरली यूज़ होता है। वॉल्व एंड इक्वेटर जो है वो अंदर के प्रेशर से जो गैस है लिक्विड जो प्रोपेलेंट भरा हुआ है उसको बाहर निकालती है। ठीक है, एक्सपेल आउट करती है। ठीक, प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल अगर हम देखें तो प्लास्टिक जो है ये ग्रुप ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरल एंड सिंथेटिक। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्लास्टिक्स एज ए पैकेजिंग मटेरियल्स। ओके, तो प्लास्टिक्स आर द ग्रुप्स ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक ओरिजिन्स। सिंथेटिक ओरिजिन यानी कि मैन मेड होते हैं। ठीक है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित। कंसिस्टिंग चीफली ऑफ द पॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, दैट कैन मोल्डेड इनटू द शेप बाय मींस ऑफ हीट एंड प्रेशर। इस वजह से हाई मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ये इजली मोल्ड हो सकते हैं। जो शेप हम चाहें उस शेप में वो भी विथ स्टैंड द हीट एंड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट है लेस वेट देन ग्लास। ठीक है, ग्लास की अपेक्षा ये बहुत ही ज़्यादा हल्की होते हैं। ठीक है, इनको यूज़ करना इजी होता है। देन फ्लेक्सिबल, यानी कि ये थोड़े से भी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर थोड़ा भी चोट या कुछ लगा इसे ना ड्यूरिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, देन वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज। ठीक है, इसमें शेप्स एंड साइज़ जो है ये बहुत वैराइटीज़ में और साइजेस में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, देन रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज। ठीक है, और जो भी ब्रेकेज है उसको रेजिस्टेंस
करता है, ठीक है, ये इजीली ब्रेक नहीं होता देन ग्लास, ठीक है, ग्लास जो है वो इससे ज़्यादा जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। केमिकली इनर्ट एंड सेफ इन यूज़, ठीक है, ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये केमिकली इनर्ट होते हैं, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन को अपने प्रोडक्ट्स के साथ में बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, और ये कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए ये सेफ़ इन यूज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इसका है पुअर परमेएबिलिटी टू मॉइस्चर, पुअर परमेएबिलिटी होती है इनकी, ये मॉइस्चर के साथ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि ये थोड़े से परमिएबल होते हैं, ठीक है। और देखते हैं पुअर प्रिंटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें जो प्लास्टिक में जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही मुश्किल होती है प्रिंटिंग करना, ठीक है, क्योंकि इसकी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और इनमें प्रिंटिंग जो है वो इजीली नहीं हो पाती है, ठीक है, इसलिए इनमें रैपर वगैरह जो है वो हम स्टिक कर देते हैं, बट प्लास्टिक में प्रिंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये थे डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस, ठीक है, प्लास्टिक कंटेनर्स की। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर, तो ये होते थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मो सेटिंग टाइप, ठीक है। थर्मो प्लास्टिक में क्या होता है कि ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्टर टू विस्कस फ्लूइड विच हार्डन अगेन कूल, ये जैसे ही टेम्परेचर इसको मिलता है ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही कूल किया जाता है अगेन हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। ठीक इसके उल्टे में है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऑन हीटिंग, ठीक है, इरिवर्सिबली टू बिकम हार्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये इरिवर्सिबल हैं, वापस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, एक हाई टेम्परेचर में ये हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, रिमेन इन परमानेंट सॉलिड स्टेट वंस हार्डन, और इनका जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाता है एक बार ये हार्ड हो जाए तो, ठीक है, परमानेंटली। सो इस तरह से प्लास्टिक के एग्जांपल देख रहे हैं, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, सेलुलोज एसीटेट, नाइलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीकीटोन्स, ठीक है, एंड थर्मोसेटिंग के हैं इपॉक्सी रेजिन्स, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, पॉलिस्टर रेजिन एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके जो एग्जांपल में अधिकतर पूछते हैं कि थर्मोसेटिंग के एग्जांपल बताइए, थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल बताइए। अब हम देखते हैं मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, मेटल्स जो है वो मेटल्स आर यूज्ड फॉर कंटेनर प्रिपरेशन ऑफ कंटेनर्स, द मेटल्स कॉमनली यूज्ड, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं हम, टिन प्लेटेड स्टील यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं, टिन एंड लेड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस जो है इम्परमेएबल टू लाइट, ठीक है, ये परमेएबल नहीं होते हैं, मॉइस्चर एंड गैस से रेजिड एंड अनब्रेकेबल होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं ग्लास कंटेनर की अपेक्षा, एंड लेबल कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन द सरफेस, इसमें किसी रैपर की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि प्लास्टिक में डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, पुअर प्रिंटिंग प्रॉपर्टी होती है, इनमें अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। दैन देयर डिसएडवांटेजेस, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मे रिएक्ट विद सर्टेन केमिकल्स, ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स हैं ये मेटल हैं, तो ये किसी भी केमिकल अगर हम कुछ रखते हैं उसके साथ में इनका रिएक्शन हो जाता है और ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को ये ख़राब करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर मेटल्स, ठीक है। मेटल्स में हम जनरली एल्युमिनियम, टिन प्लेटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील, टिन एंड लेड, ठीक है, ये सभी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रबर्स, ठीक है। रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल अगर हम देखें, ठीक है, तो रबर्स जो है वो नेचुरली भी मिलते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें होते हैं कि ब्यूटाइल रबर एक होता है नाइट्राइल रबर, ठीक है। तो जनरली हम इसके क्लोजर्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी लो, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, चीपर देन अदर सिंथेटिक रबर, ठीक है, अदर रबर की अपेक्षा ये बहुत चीप होता है, ठीक है। और वही नाइट्राइल रबर अगर देखें तो इसका एडवांटेज है कि ऑयल रेसिस्टेंस टू पोलर नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है, पोलर नाइट्राइल ग्रुप होने की वजह से अगर इस हमारे कंटेनर में ऑयल भी है तो ये रेसिस्ट करेगा, ठीक है।
देन हीट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हीट से भी रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। देन डिसएडवांटेज, स्लो डिकम्पोजिशन एट हाई टेम्परेचर एंड ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, है ना। और इसके डिसएडवांटेज अगर देखें नाइट्राइल रबर के, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियासाइड में ऑकर, ठीक है, मीन्स कि ये जो हमारे सब्सटेंस हमारे कंपोनेंट्स में हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें जो हम बैक्टीरियासाइड डालते हैं ये उससे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये थे। अब नेक्स्ट हम रबर देखते हैं, नियोप्रीन रबर एंड सिलिकॉन रबर। नियोप्रीन रबर जो है वो एडवांटेज इसके अगर देखें, गुड रेजिस्टेंस टू ओजोन, ठीक है, ओजोन से ये गुड रेजिस्टेंस होते हैं, वाटर एंड सनलाइट से भी गुड रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत सारे प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। गुड केमिकल एंड ऑयल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है इसमें, हाई टेम्परेचर को ये रेसिस्ट कर लेता है, ऑलराउंडर रबर है, यानी कि पाइप वगैरह जितने भी बनते हैं हमारे इसी रबर से बनाए जाते हैं। देन सिलिकॉन रबर की बात करें तो एडवांटेज जो है लो एब्जॉर्प्शन परमिएबिलिटी टू वाटर, ठीक है, बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन होता है इसमें, गुड हीट रेजिस्टेंस होता है ये, एंड गुड इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज दोनों के अगर देखें तो सिलिकॉन रबर जो है वो वेरी एक्सपेंसिव होता है, और डिसएडवांटेज अगर इसका देखें तो ये भी मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है। देन अब हम देखते हैं पेपर एंड कार्डबोर्ड एज ए पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो पेपर एंड कार्डबोर्ड जो है आर सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल एंड बल्क पैकेजिंग, ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फूड पैकेजिंग, ठीक है। तो ये जो कार्डबोर्ड्स हैं ये सेफ़ होते हैं फूड पैकेजिंग के लिए भी, ठीक है। इसके एडवांटेज अगर हम बात करें, ये लाइट वेट होते हैं, लेस एक्सपेंसिव एंड ईजिली अवेलेबल होते हैं। कार्डबोर्ड्स कार्टून्स हैव हाई शॉक रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है, फ्लैक्सीबल एंड ईजिली मोल्डेड होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज अगर देखें तो मे कॉजेज डैमेज ऑन ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एक्सटर्नल बैरियर, मोस्ट पेपर पैक्स आर नॉट रीयूजेबल, ठीक है। एक बार हम पेपर बैग में अगर कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं तो इसे रीयूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मे कॉजेज डैमेज ऑन द ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एक्सटर्नल बैरियर्स। अब देखते हैं पेपर एंड बोर्ड्स, ठीक है। पेपर एंड बोर्ड्स में आर यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे फॉर्म में ये यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग आउटर कंटेनर्स, ठीक है। ये जो हमारे आउटर कंटेनर्स हैं उनको सेव करने के लिए इस टाइप की पैकेजिंग की जाती है, जैसे कि इसमें आपके आएंगे कार्टून्स हैं, बॉक्सेस हैं, इन्वेलप्स हैं, ड्रम्स हैं, टू प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिज़्म प्रोटेक्शन टू अदर कंटेनर्स। मीन्स हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं डोजेस फॉर्म है वो तो पैक होंगे ही कंटेनर में, साथ ही साथ उनको ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए भी हमें उसको पैकेजिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो पैकेजिंग जब हम करते हैं तो बाहर के जो भी एटमॉस्फेरिक जो भी हज़ार्ड्स है उससे बचने के लिए हम उन सभी को बॉक्सेस में फिल करते हैं, कार्टून्स में, बॉक्सेस में, ठीक है। देन जो प्रोटेक्शन है टू अदर कंटेनर्स, जैसे कि स्ट्रिप हो गई, ब्लिस्टर्स हो गए, ठीक है, ब्लिस्टर पैक्स ऑफ टैबलेट्स हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स हैं टैबलेट्स की, वो फिर सबसे पहले वो जैसे कि अलग अलग बॉक्सेस में फिल होंगी, छोटे छोटे बॉक्सेस में पहले फिल होंगी ड्यू टू उनके डोज के हिसाब से, देन फिर वो बड़े बॉक्सेस में कार्टून्स में जाएंगी, ठीक है। तो उसी तरीके से कैप्सूल्स भी इसी तरीके से फिल होती हैं, सपोस्ट्रीज भी इसी तरीके से फिल होती हैं, पैसरीज है मे बी पैक्ड इन एन आउटर पेपर बोर्ड कार्टून, ठीक है। तो ये सारे पेपर बोर्ड कार्टून में पैक किए जाते हैं। कोलैप्सिबल ट्यूब्स ऑफ ऑइंटमेंट्स, जो कोलैप्सिबल ट्यूब होती है ऑइंटमेंट की, क्रीम है, जेल है, एज वेल एज लिक्विड मेडिसिन्स भी इन साइज़ 500 ml तक की जितनी भी हैं बॉटल्स, ठीक है, एंड बिलो सो मे बी पैक्ड इन अदर पेपर बोर्ड कंटेनर्स कार्टून्स, ठीक है, पेपर बोर्ड कार्टून्स में ये पैक की जाती है। स्लाइड पेपर
board boxes suitably leaned may be used for extemporaneous dispensed suppositories, pessaries एंड पाउडर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पेपर एंड बोर्ड। ठीक है, पेपर एंड बोर्ड से हम जो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को सेव करते हैं इफ़ेक्टिव तरीके से। ठीक है, ताकि कोई भी एटमॉस्फेरिक उनके ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। ठीक है, कोई भी ड्यू टू टेम्परेचर या कोई भी बाहर की जो एटमॉस्फेरिक हैज़ार्ड्स हैं उनसे ये बच जाएं। ठीक है, तो ये था हमारा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।